हाय गाइस, रोहन वर्दी हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अगर आपने मेरा थंबनेल देखा है, ये जो थंबनेल है ये वो बोलते हैं ना कि कोई आर्टिफिशियल थंबनेल नहीं है या फिर कुछ झूठ नहीं है या कोई ये फेक स्टोरी नहीं है। आप लोग को मैं एक साथ दिखा सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, बट आप लोग को मैं सारी बातें स्टार्ट से बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। मैं अभी स्क्रीन के सामने में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा हूँ अभी। जिस दिन मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा कि मैं स्क्रीन के सामने आ जाऊँ एंड उस दिन मैं जैसे व्लॉग करता था पहले वैसे व्लॉग करूँगा, बट अभी के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। तो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि कुछ दिन पहले संडे को 23 मई 2023 को सुबह सुबह मैंने गाड़ी उठाई और मैं गया मैरीलैंड। अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारी कंपनी जो डांस कंपनी है वो स्टार्ट की है हम लोगों ने, तो उसका ही एक हमारा शो था। उसी सिलसिले में मैं मैरीलैंड गया। मैं मैरीलैंड वहाँ पहुँचा और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जैसा मैं व्लॉग करता हूँ, तो वो व्लॉग देख लेते हैं। हाय गाइस, रोहन वर्दी हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो यार बड़ा ही आतंक मचा हुआ है यार। ये आतंक किसने मचाया पता है? मौसम ने। जब होली का टाइम था तब इतनी ठंड थी कि तब हम होली सेलिब्रेट नहीं कर पाए। अभी जैसे जैसे मौसम खुल रहा है और मौसम अच्छा हो रहा है तो सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी अप्रैल चल रहा है और अभी हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को तो पता है, लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा, हमारा जो स्कूल है शिवाय डांस एकेडमी, उसकी परफॉर्मेंस हम लोगों ने की थी न्यू जर्सी में। आज है मैरीलैंड में। हेलो हेलो हेलो, हैप्पी होली डिंपल, हैप्पी होली। ओके, सो डिंपल है यहाँ पर। डिंपल होली है। डिंपल आप कभी आए यहाँ पर? 11 o'clock. 11 you are enjoying till 11 o'clock? I've been since 11 o'clock, 11 बजे. एंड आपको क्या लगता है जब हम लोग जब होली का टाइम होता है तब सेलिब्रेट नहीं करते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट I इट? love it. You love it? I love it. 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 Woo! देखो कहीं जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई मिल जाता है। How are you? Very good. Having fun here? CY Dance Academy. We're about to see something crazy happening right here. Give it up for CY, guys. तो अब क्या हुआ कि सारे परफॉर्मेंसेस हो गए, मैंने भी परफॉर्म कर लिया और उसके बाद मैं पानी लेने के लिए जा रहा था। और अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आप लोग को पता होगा कि दैट आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। मैंगो कोको को तो आप लोग जानते ही हैं। और पहले भी इंडिया में, बॉम्बे में, मुंबई में मेरे पास एक लैब्राडोर होती थी, उसका नाम था नूडल। बट अब वो नहीं रही क्योंकि वो बहुत उम्र हो गई थी उसकी। तो मुझे बहुत शौक़ है जानवरों का। तो मैं गुज़र रहा था, मैंने एक बड़ा सा रोडेशियन रिज बैग देखा, शायद मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
ये डॉग। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने उसके जो मालिक था उनसे पूछा कि काटती है क्या, क्योंकि वो फीमेल थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, काटती नहीं है। तो फिर मैंने हाथ दिया तो उसने हाथ सूंघा, और उसके बाद मैं वहाँ बैठ गया थोड़े टाइम के लिए उसके बाजू में ही, और फिर मैं उसको गौर से देख रहा था, और उसकी आंखें एकदम बहुत मस्त थी। तो मैं उसकी आंखें गौर से देख रहा था। अचानक से उसने मेरी तरफ देखा, गौर से देखा उसने मेरी तरफ, और मेरे मुंह पर झपट गई, और एक ही झटके में, मतलब बता नहीं सकता आपको, कि पूरा मेरा मुंह खून से लथपथ हो गया था। बट थैंकफुली वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त थे जो कि डॉक्टर्स थे, और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। वो लोग आए, और फिर समझ में नहीं आया मुझे मैं करूँ क्या। उसके बाद अपना जो मेरा नाक फट गया था, मेरा होंठ फट गया था, मेरे नाक में पंचर वुंड्स आए थे। तो फिर वहाँ से टिश्यू पेपर लेके मेरे नाक को पूरा दबाया गया, और फिर मैंने पकड़ के रखा वहाँ पर। और फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वहाँ पर जो कुछ लोग थे और जो मेरे दोस्त थे, वो लोग मुझे लेकर गए इमरजेंसी केयर में, जो कि वहाँ पर ही 15-20 मिनट दूर था। वहाँ पर गए, और जब डॉक्टर ने मुझे देखा, डॉक्टर ने बोला कि ये जो वुंड है, यूजुअली क्या जो ज़ख्म होता है, जो डॉग बाइट्स होते हैं, उसको क्लोज़ नहीं करते हैं, सिल नहीं देते हैं, स्टिचेस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बट जो मेरा वुंड था नाक पे, उस पे ऐसा था कि उसने बोला कि ये तो बहुत गहरा है और बहुत फट गया है, तो इसको आप सिलना ही पड़ेगा और बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। तो अभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो ऐसा हो गया था कि यार ख़त्म हो गई सब कुछ, चेहरा ही ख़त्म। और आप लोग को तो पता ही है, यूट्यूब वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, शूटिंग करना, ये सब, यही तो मेरी ज़िंदगी है। और मुझे ऐसा लगा कि यार सब कुछ ख़त्म है, और मैं वहाँ पर बस पड़ा रहा, जो उनका जो टेबल रहता है वहाँ पर। और फिर जो बोल रहे थे मैं उसको हाँ बोल रहा था। उन्होंने बोला कि स्टिचेस लगाने, मैंने बोला ठीक है लगा दो। तो फिर उन्होंने पहले मेरे फेस को नम किया, स्पेशली मेरे नोज़ को नम किया। यूजुअली इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, बट उस दिन तो मतलब इतने सारे इंजेक्शन लगे मुंह पे, मैंने एक आवाज़ नहीं की। और मेरे नाक पे उन्होंने कुछ 5 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद 5 टाँके आए, उसके बाद होंठ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, होंठ पे 2 टाँके आए, और दवाई दी, पेन किलर्स दिए। बात नहीं करवाऊंगा। बात नहीं। जय श्री राम। फार्मेसी। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहता था, बट अभी मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं अपना चेहरा दिखाऊं और आप लोगों से बात करूं। बट यही हुआ है, और अभी मेरे मुंह पे स्टिचेस लगे हुए हैं, और 1 हफ्ते बाद स्टिचेस निकलेंगे, और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस। मैं दवाई लेता हूँ और मैं सोता रहता हूँ, और जितना हो सके मैं अपने जो ज़ख्म है उनको जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या दिस इज़ हैपेंड, एंड बी केयरफुल। अगर आप लोग किसी जंगली जानवर को, जंगली जानवर तो नहीं था, किसी का घरेलू था, जानवर है, भरोसा कर सकते हैं, भरोसा नहीं भी कर सकते हैं। बट अगर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ नज़दीक मत जाना, क्योंकि अगर अब देखो मेरा ऐसा है कि मैं तो चलो ठीक है फुली ग्रोन हूँ, मेरे मुंह पे अटैक किया। अगर कोई छोटा बच्चा होता वहाँ पर 5-6 साल का या 4 साल का, तो वो बच्चा मर भी सकता था। बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि जा पुलिस केस कर, और बट जो डॉग ओनर थे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रोहन प्लीज़ पुलिस केस मत करना, वरना जो उनका जो डॉग है कंट्रोल वाले आएंगे और मे बी दे कैन पुट द डॉग टू स्लीप ऑल्सो, वो लोग उसको मार भी सकते हैं।
मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ ये डॉग को मतलब बाहर लेकर मत जाना। अगर कोई मेरी जगह पर कोई बच्चा रहता था तो बहुत गलत हो सकता था, मेरे साथ तो गलत हो ही गया। सो और बातें करेंगे बाद में, बट अभी मैं इतनी बात भी नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ दिन हो गए हैं तो मैं बात कर पा रहा हूँ अभी, और बट मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे जो मुंह पे स्टिचेस लगे हैं वो भी दर्द होते हैं। सो गाइस, ये अपडेट देनी थी आप लोगों को, एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय, थैंक यू।